हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जो कि है फाइनली हमारा सेटअप टूर वीडियो 2.0। अब जिन्होंने भी सेटअप 1.0 नहीं देखा है, पहले आप वो जाके देखें। आप ये वीडियो नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा मुझे, बट वो देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैनल पर। तो वो पहले देखें, फिर आके इस वीडियो को देखिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहली लिंक होगी, वो जाके आप सेटअप टूर 1 देखें, फिर होगा ये सेटअप टूर 2.0। अब मुझे पता है मैंने काफ़ी डिले कर दिया इस सेटअप टूर को, काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस है, वो बताने बैठूँ तो उसी में पूरा वीडियो निकल जाएगा। जितना ज़्यादा मैंने टाइम लगाया है इस वीडियो को बनाने में, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसे देखने में। ठीक है, काफ़ी रॉ वीडियो है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा डेस्क सेटअप टूर 2021। सो ऑब्वियसली डेस्क सेटअप टूर स्टार्ट होता है डेस्क से, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो टेबल है यहाँ पर उससे। अब ये जो टेबल है वो सरप्राइजिंगली मैंने 3-4 साल पहले बनाया था, बट अगर आपने सेटअप टूर 1 देखा होगा तो उसमें ये डेस्क नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा ऑफिस डेस्क था और घर में हमारे उतनी जगह नहीं थी कि मैं इस डेस्क को वहाँ पे रख सकूं। और पहले ये जो टॉप था डेस्क का, ये ऐसा नहीं था, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में मैंने बनाया था। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव था कि वो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता था और वो बहुत प्रॉब्लम देता था। और तो इसलिए मैंने इसको स्विच किया। इसका जो ये टॉप है, इसको लैमिनेट मैंने पूरा चेंज करवाया और इसे एक मैट फिनिश लैमिनेट में बनाया ताकि काफ़ी अच्छा दिखे। अब मुझे पर्सनली आइकिया के जो डेस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली आइकिया मेरे यहाँ पे डिलीवरी नहीं करता। तो मैंने काइंड ऑफ आइकिया जैसा लुक देने के लिए, जो मुझे मैट लुक पसंद है, वो लुक के लिए मैंने इसे मैट फिनिश में बनाया। और जो ड्रॉज थे उसमें मैंने हल्के फुल्के चेंजेस करे। तो फाइनली ये जो डेस्क है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी बड़ा है, 6x3.5 है। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ऑलराइट, और जो सेकेंड चीज़ है जो मैंने इस साल अपग्रेड की है वो है मेरी चेयर। अब मैं अगेन पिछले 5-6 सालों से एक टिपिकल ऑफिस चेयर यूज़ कर रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी थी, अभी भी मेरे पास है, मैंने दूसरे रूम में रखी हुई है। बट वो थोड़ी सी वेयर आउट होना चालू हो गई थी, जो लेदर था वो फटना चालू हो गया था। ऑब्वियसली मैंने अराउंड 5-6 थाउजेंड की ली थी 5 साल पहले, तो काफ़ी अच्छी चली। और फिर फाइनली मैंने सोचा कि ऑफिस चेयर लेने से बेटर है क्यों ना मैं एक अच्छे अर्गोनॉमिक गेमिंग चेयर में इन्वेस्ट करूँ। तो फाइनली मैंने बहुत ढूंढने के बाद जो मुझे पता चला कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा गेमिंग चेयर चलती है वो है ये, दिस इज द ग्रीन सोल। इसका मॉडल नंबर मुझे पता नहीं है, और जो भी मैं यहाँ पर इक्विपमेंट्स बताऊंगा मैं सभी के लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हो सकता है मैं उनके जो मॉडल नंबर्स है, क्योंकि मैं नंबर्स के साथ उतना अच्छा नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं मॉडल नंबर गलत बता दूँ। तो ये जो चेयर है वो है ग्रीन सोल की GS750 समथिंग आई गेस। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चेयर है। आई नो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव ऑन दी 18,000 साइड, तो अराउंड 18-19,000 की आपको मिल जाती है। बट मैं थोड़ा स्केप्टिकल था एक्चुअली इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक चेयर में, बट जब मैंने इसे यूज़ किया, बहुत ही अमेजिंग चेयर है। और बाय द वे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। यस, इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड चेयर, वेरी कंफर्टेबल टू यूज, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका लुक। अब जब मैं एक चेयर देख रहा था तो मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस ये था कि मैं एक गेमिंग चेयर मुझे चाहिए थी, बट वो ज़्यादा एकदम जो होती है ना रेडिश येलोइश, जो एकदम कलरफुल होती है, वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो ये काफ़ी सटल लुक, और ब्लैक इज़ माई फेवरेट, सो आई थिंक आई लव इट। ऑलराइट, सो उसके बाद बढ़ते हैं जो मेरा मेन पीसी है यहाँ पर। ये थोड़ा सा पुराना पीसी है, बट इट हेल्प्स मी टू गेट द जॉब डन। सो जो मैं प्रोसेसर इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है i7-8700K, जो कि 8 जेन प्रोसेसर है। बहुत टाइम हो गया है, तो प्रॉब्लम मैं इसे अपग्रेड करूँगा नेक्स्ट ईयर। फिर जो कूलर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये ओवरक्लॉक प्रोसेसर है, वो है कूलर मास्टर का ML240R। जो ग्राफिक कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 2080 Zotac का एम्प एक्सट्रीम एडिशन, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रैम। मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सर वेंजेंस की 64GB रैम, विच इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। बट अगर मैं फ्यूचर में अपग्रेड करूँगा तो मैं और ज़्यादा रैम बढ़ाऊँगा, बट आई थिंक 64GB इज़ इनफ फॉर नाउ। एंड जो केस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी है कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स समथिंग इसका मॉडल नंबर है, वो भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और बेसिकली कुछ हार्ड ड्राइव्स है, M.2 SSD है, एंड स्टफ लाइक दैट। मदरबोर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो है Asus Prime Z370A आई गेस, यस दैट्स करेक्ट। सो दैट इज द कंप्लीट PC, काइंड ऑफ अ लिटिल वेपन यू कैन कॉल इट। बट आई थिंक मुझे मेरा काम इससे चल जाता है। थोड़ा सा
पार्ट जो है वो पुराने हैं, अराउंड 3-4 साल पुराने हैं, बट अभी भी काफी अच्छे से सब कुछ काम हो जाता है इसमें। अब जो नेक्स्ट चीज है मेरे डेस्क सेटअप पे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एज अ डिजाइनर, दैट इज माई मॉनिटर। दिस इज द 4K BenQ 2700U, जो कि एक स्पेशली डिजाइनर्स के लिए बनाया गया मॉनिटर है। द रीजन इज द कलर एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉनिटर इज वेरी अमेजिंग, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। अगर नॉर्मल आप 4K मॉनिटर लेने जाओ 27 इंचेस के, तो वो 27-30,000 तक आ जाता है, बट ये जाता है अराउंड 40,000। द रीजन इज इट्स सुपर कलर एक्यूरेट एंड इसमें कोई भी कलर बेंडिंग्स नहीं आते, और जो लाइट लीक्स आपको नॉर्मली मॉनिटर में मिलते हैं, अब जो मैं पहले LG का एक मॉनिटर यूज करता था, वहाँ पर जो कॉर्नर्स में है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट लीक्स आना चालू हो जाते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था। वो पैनल इतना अच्छा नहीं था, बट ये पैनल बहुत ही अमेजिंग है, और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, आप अच्छा खासा एक मॉनिटर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 4K में जाना चाहते हो, तो ये मॉनिटर इज़ द वे टू गो। सेकेंडरी मेरा मॉनिटर है, ये है डेल का, इसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, बहुत ही पुराना मॉनिटर, अराउंड 6-7 ईयर्स से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। पहले ये मेरा प्राइमरी मॉनिटर था, अब इसे मैं एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यूज़ करता हूँ। सो दैट्स दैट। जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर, ये है वन ऑफ माई फेवरेट चीज। दिस इज माई माइक्रोफोन दैट आई यूज टू रिकॉर्ड ऑल माई ट्यूटोरियल। ये मैं पिछले आई गेस 6 सालों से यूज कर रहा हूँ, अभी भी बहुत अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी ये देता है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इसे ले सकते हो। दिस इज द सैमसंग cie𝗁𝗵𝗵 Pro। यस, इट्स अ वेरी गुड माइक्रोफोन, और जो स्टैंड है ये एक बेसिक सा माइक्रोफोन स्टैंड है जो अराउंड 400-500 का आपको मिल जाएगा। ये माइक्रोफोन अराउंड कॉस्ट करता है 6 या 7,000, और मैं तो बोलूँगा ब्लू येटी से भी बेटर है कि आप इस माइक्रोफोन के साथ जाओ, उससे बेटर मुझे इसका ऑडियो क्वालिटी उससे बेटर लगती है, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे डेस्क पर है, दिस इज द, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस कंसोल को लेके, ये कौन सा कंसोल है। दिस इज द टूरबॉक्स नियो कंसोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे ये टूरबॉक्स ने भेजा था, मैंने खुद ने खरीदा नहीं है। इसका प्राइस जो है अराउंड 9 to 10,000 है। तो मेरा अगर आप रिव्यू पूछो इस कंसोल को लेके, तो इट्स ओके, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसमें जो शॉर्टकट्स है वो असाइन करके रख सकते हो। जैसे मैंने वॉल्यूम का शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है, इस बटन को यूज़ करके मैं वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इन 2 बटन से। फिर ब्रश साइज जो है फोटोशॉप में वो एडजस्ट कर सकता हूँ मैं इस पर्टिकुलर डायल से। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रोल्स है, बट ठीक है यूज़ करना, अगर आप मतलब मुझे ठीक लगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, सो दैट्स दैट। बट कभी कभार मैं इसका टेस्ट करने के लिए, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख के रिव्यू बनाने वाला हूँ इसका, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रख के इसे टेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, दिस इज द कीबोर्ड। एक बहुत ही, अगर आप बजट फ्रेंडली मैकेनिकल कीबोर्ड चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड आई थिंक। दिस इज द सर्कल स्क्वाड्रन X, आई बिलीव, नॉट रियली श्योर, बट सर्कल स्क्वाड्रन का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहो तो इस कीबोर्ड के साथ जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड है इस कीबोर्ड का, बिकॉज इट्स मैकेनिकल कीबोर्ड, और 3 to 4,000 के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड यू कैन गेट। नेक्स्ट चीज दैट आई हैव हियर इज द माउस दैट आई यूज। दिस इज द MX Master 3। बहुत ही अगेन ऑसम माउस है। ये मैंने खरीदा नहीं था, मैं टिपिकली जो डेल का 200-300 का माउस आता है वो यूज करता था, बट लॉजिटेक ने मुझे ये भेजा था एक कोलैबोरेशन के दौरान, और तब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, और मैन आई लव इट। इट्स वेरी अमेजिंग माउस, क्योंकि नॉर्मली हम जो माउस यूज करते हैं उसमें हमारे हैंड्स जो है वो थोड़े पेन करना चालू हो जाते हैं, बट इसमें वैसा नहीं होता, बहुत ही अच्छा फील होता है, एंड बिकॉज इट्स वायरलेस काफ़ी ईजी पड़ता है इसे यूज़ करना। द नेक्स्ट चीज़ आई हैव ऑन माई डेस्क इज द माइक्रोफोन, जो अगर आपने सेटअप टूर 1 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने ये कब लिया है और क्यों लिया है। दिस इज द ऑडियो टेक्निका, आई थिंक M20X, नॉट रियली श्योर अगेन, सो दैट आई यूज। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस माइक्रोफोन इज, क्या बोला तूने? माइक्रोफोन इज इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सटल है, जो बेस है वो ज़्यादा हाई नहीं है, और जो ट्रेबल्स है वो ज़्यादा लो नहीं है, मतलब एकदम जो आपका जैसा साउंड रहेगा एग्जैक्टली आपको वैसा सुनाई देगा, कुछ भी एनहांसमेंट नहीं होगी। क्योंकि मैं जब ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे ऐसे ही ऑडियो चाहिए जो बिल्कुल एनहांस नहीं हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है, काइंड ऑफ मॉनिटरिंग हेडफोन्स यू कैन कॉल इट। अब बस इसकी एक चीज़ है कि मुझे अगर ये बेटर होता अगर ये वायरलेस होता, क्योंकि इसकी वायर थोड़ी अनोइंग हो जाती है यहाँ पर, बट इट्स फाइन। And finally, I have the last thing here is this fake plant, which I think looks pretty good with this setup. और the reason हमने यहाँ पर fake plant रखा है क्योंकि because of my daughter,
क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटी है, तो हम लोग रियल प्लांट्स नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि फिर वाकई तोड़ बीड़ देगी। अभी भी इसने काफ़ी सारी चीज़ तोड़ी है यहाँ पर, बट फिर भी फॉर टेम्पररी यूज वी आर कीपिंग दिस फेक प्लांट हियर। बाद में प्रॉब्ली वी विल अपग्रेड टू अ रियल वन। राइट, सो अब बढ़ते हैं हमारे पीछे वाले सेक्शन की तरफ, जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी केबल मैनेजमेंट नहीं की हुई है। तो द रीज़न इज यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेटअप किया है, क्योंकि कोई कोई वायर जो है वो बड़ी है, कोई कोई छोटी है, तो उससे मैंने उस तरीके से मैनेज किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो है ये मेरा मॉनिटर स्टैंड, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक लोकल ब्रांड है, इसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। इससे क्या होता है ये, क्योंकि ये हाइड्रोलिक है, तो मैं इससे अपने मॉनिटर्स ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी करना चाहूँ, जैसे अभी मैंने 2 मॉनिटर्स मेरे एडजस्ट करके रखे हैं, तो मैं इसे आगे पीछे नीचे जैसे भी चाहूँ इसे मूव कर सकता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है पूरे सेटअप के लिए। एंड या दैट्स दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मॉनिटर के पीछे एलईडी लाइट्स देख रहे हो, वो स्क्रीन ग्रैबिंग एलईडी लाइट से, मतलब कि जो भी मेरे मॉनिटर पे दिखेगा, जो भी कलर्स दिखेंगे, वो उसके हिसाब से इंडिविजुअली चेंज होगी, जो कि बहुत ही एक विजुअली अपीलिंग एक्सपीरियंस हमें देता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लेफ्ट कॉर्नर में, जहाँ पे मैंने बाकी मेरा सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है, ये मैंने कुछ स्टैंड्स, ट्राइपॉड और लाइट है। ये मेरी जो मेन लाइट है सॉफ्ट बॉक्स, ये बहुत ही चीप बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइट है। मैं दिखाता हूँ क्यों। ऑलराइट, सो मैंने अभी सीलिंग का टेम्पररी लाइट ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक मैंने सिंपल सा एक स्टैंड लिया था अमेजोन से, विच कम्स एट अराउंड 1000 रुपीज़। ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ये गोडॉक्स का है, विच कम्स एट अराउंड 3000 रुपीज़। और फिर यहाँ पर अंदर मैंने एक सिंपल सा बल्ब लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लाइट देता है, अराउंड 30-35 वॉट्स का है। तो ये बन जाता है मेरा कंप्लीट सॉफ्ट बॉक्स। अगर आप नॉर्मल ऐसे सॉफ्ट बॉक्स लाइट अगर मैं प्रोफेशनल लेने जाऊँ तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड आई गेस 9 to 10,000 रुपीज़। तो ये मैंने जब मैं मेरे पहले वाले घर पे था वहाँ पर जुगाड़ किया था। मैंने सोचा था बाद में अपग्रेड करूँगा, बट आई थिंक इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली वेल। और बट कभी कभी ये लाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हार्श हो जाती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्टर डिफ्यूज़र रखा हुआ है। तो मैं इस डिफ्यूज़र को इस तरीके से यहाँ पर मेरे सॉफ्ट बॉक्स के आगे प्लेस कर देता हूँ, तो लाइट जो है वो और भी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे फेस पे। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। ये और एक स्टैंड है सोनिया का एक ब्रांड का, ये मैं इसे कभी कभी यूज़ करता हूँ, कोई आड़े टेढ़े एंगल के शॉट लेने होंगे या ऊपर के क्या बोलते हैं हेड शॉट्स लेने होंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। और फाइनली दिस इज माई ट्राईपॉड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्राईपॉड आई थिंक एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 5-6,000। ये है डिजिटेक का 500 BH आई गेस, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही अमेजिंग ट्राईपॉड है। और सबसे बेस्ट चीज़ इस ट्राईपॉड की ये है कि मैं इसे बड़ा करूँ तो मैं इस तरीके से रख के इसे जैसे भी एंगल देना चाहूँ दे सकता हूँ। पैन शॉट्स अगर मुझे लेने हैं तो वो मैं बहुत अच्छे से ले सकता हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में बी रोल देखा उसमें मैंने पैनिंग शॉट्स लिए हैं, वो इसी से लिए थे। तो बहुत ही अमेजिंग ट्राईपॉड है। एंड या दैट्स द डिफ्यूज़र, दैट्स माई बीन बैग, जहाँ पर मैं कभी कभी मूवीज़ देखता हूँ बैठने के लिए मूवीज़ देखने के लिए बैठता हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइट एक्चुअली। मैं इसमें बताता हूँ मैंने क्या किया है। ये एक माइक्रोफोन स्टैंड है जिसको मैं अभी मैंने जस्ट बाय किया था। इसको मैं एज अ लाइट या ट्यूबलाइट होल्डर के जैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोफोन स्टैंड के साथ हमें ये मिलता है क्लिप्स। तो मैं अपनी ट्यूबलाइट को आराम से यहाँ पर क्लिप कर सकता हूँ और इस तरीके से जैसे भी चाहे वैसे रख सकता हूँ। और इस लाइट की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये ऐप के थ्रू कंट्रोल होती है। तो विप्रो की ये जो लाइट है इसको मैं जो भी कलर देना चाहूँ, जितनी भी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहूँ कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं इसे ऑलमोस्ट ब्लू पे फुल पे रखता हूँ इस तरीके से। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए रहता है RGB के लिए, जो अगर ज़्यादातर मैं इसको यूज़ करता हूँ बैकलाइट के लिए, जो एक आपको थिन रिम दिखती है मेरे फेस के अराउंड, तो उसके लिए मैं इस लाइट को यूज़ करता हूँ। और काफ़ी हैंडी है, इसे मैं जहाँ भी चाहे रख सकता हूँ। तो ये हो गया बेसिकली एवरीथिंग that I have in my setup. Alright, so that is all about my setup to 2021. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अ बिग शाउट आउट टू माई वाइफ फॉर हेल्पिंग मी शूट दिस वीडियो। तो उसके लिए लाइक ज़रूर करना।
और यस, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये रॉ सेटअप टूर। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा बी रोल वो सब ऐड कर सकता था, बट मुझे इसे काफ़ी रॉ रखना था, क्योंकि मैंने आज तक जितने सेटअप देखे हैं वो सब ऐसे एकदम स्टेज सेटअप होते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं दिखाना, मुझे जैसा है वैसा ही दिखाना पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव।